रूस और यूक्रेन की वॉर पर पूरे विश्व की नज़र है, लेकिन इंडियंस के लिए ये युद्ध बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट यूक्रेन के अंदर स्टडी के लिए गए हुए हैं, जो बेहद ही मुश्किल हालात में वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ को इंडिया वापस लाया जा चुका है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है आंचल, जो पंचकुला की रहने वाली हैं, अभी हाल ही में पंचकुला वापस लौटी हैं। क्या हालात थे वहाँ पे आंचल, कैसा आपने फील किया और किस तरह से आपने पूरा वो दृश्य देखा, क्या पूरा मंजर था? वहाँ बहुत सब कुछ खतरनाक था। पहले दिन हमें बॉम्बार्डिंग सुनी थी, न्यूज़ में एकदम जैसे सब कुछ आया था कि ये सब होने लगा है। हमें पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ये सब हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके हमें पता चला कि अब ये सीरियस हो रहा है, तो बंकर्स वगैरह में हमें भेजने का बोला कि वहाँ जाके छुपो अगर तुम्हें सायरन सुनाई देते हैं। या फिर जब हमने कीव से निकलने की कोशिश करी तो हमारी ट्रेन पर ही एक बॉम्बार्डिंग हुई थी, और वो इतना ज़्यादा पास था कि उससे जो मैं और मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे वो हम इतना ज़्यादा उस चीज़ से डर गए थे। जी, इंडियन एम्बेसी से आपकी कोई बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से कोई नोटिस आपको आया हो, कोई कॉल हुई हो, उन्होंने किस तरह से आपकी मदद की? वो अब कॉल और ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉल करते थे तो ऑफ कोर्स वो इतने बच्चे हैं, वो नहीं हैंडल हो सकता। लेकिन वो कॉमन ऑफिशियल साइट पर एडवाइजरीज डालते थे कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में। तो जब हमें उनसे एडवाइजरी मिली कि अब आपको निकल जाना चाहिए कीव से जैसे ही कर्फ्यू खुलता है, और अब आपके पास चांस नहीं, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले थे, तो उसी दिन हम वहाँ से निकल गए थे। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वेट करा, लेकिन 6:30 बजे हमें ट्रेन मिल गई। तो वो सबसे ज़्यादा एक रिलीफ था कि चलो एटलीस्ट ट्रेन तो मिली बाहर निकलने के लिए। आपके ग्रुप में कितने बच्चे थे, आप लोग कितने लोग आए, खाने पीने का क्या प्रबंध था, किस तरह से आप रह रहे थे, क्या वो हालात थे पूरे? जो हम 5 लोग थे जो एक अपार्टमेंट में रहते थे। पहले दिन सप्लाइज़ लाके खाना ये हम कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे सप्लाइज़ ख़त्म होने लगी। और फिर खाने की ऐसी बात है कि नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो कुछ भी हमारा मेंटल स्टेटस भी ऐसा हो गया था कि बहुत टेंशन में हर वक्त, ऊपर से पेरेंट्स के फ़ोन कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो जवाब देना, और दोस्त भी पूछ रहे थे कि तू कब आएगी, तो वो इतना सब कुछ फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, तो समझ में नहीं आ रही थी क्या करें। लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा सा काम रख के उस उम्मीद में कि हम इंडिया वापस पहुंचेंगे, हम गवर्नमेंट की एडवाइजरी का वेट करा। हमने पहले उन्होंने अभी अंदर ही आप खिलाओ, एक मिनट मम्मी खिलाओ। खिला दो उसको, दोबारा खिलाओ। जब पी डाल लो। चलो तो ठीक है, ठीक है। और आलू Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.